नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और दरअसल इसके पीछे कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, यानी कि टीटीपी। ये टीटीपी वही है जिसे पाकिस्तान ने एक समय पाला, सींचा और अब वही उसके लिए नासूर बनता जा रहा है। इसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद क्यों उभरता जा रहा है और एक तरह से कहें तो तालिबान को लेकर के अब पाकिस्तान बैकफुट पर आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर भी कि लंबे समय तक पाकिस्तान ने आतंकवाद को पोषित किया, लेकिन अब उसी के लिए अब वह परेशान होता हुआ दिख रहा है। देखेंगे अगर इंडियन एक्सप्रेस में भी तो जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हुआ करता था पाकिस्तान के लिए, वही अब उसके लिए खतरनाक बनता जा रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने काबुल पर एक अटैक किया, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि हॉस्पिटल था और उसमें से 400 से अधिक मरीज वहां पर जो थे उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को लेकर के दुनिया भर में पाकिस्तान की काफ़ी निंदा की गई और यह घटना पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते को और ज़्यादा खराब करता हुआ चला गया। अब देखिए, इन दो देशों के बीच एक लाइन है जिसका नाम है डूरंड लाइन। अब पूरा जो विवाद चलता है इन दो देशों के बीच, ये डूरंड लाइन की वजह से। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान इस बात को लेकर के कभी से नहीं मानता रहा है और जब से तालिबान सरकार में आया है तब से इसको लेकर के रुख और कड़ा हो गया है अफगानिस्तान का। ये डूरंड लाइन क्या है, इसको हम जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये रेड लाइन जो दिख रहे हैं आपको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के यही बातें की जाती है। अब यहां पर देखिए, दोनों देशों के बीच यह मुख्य विवाद का एक कारण है। शुरुआत कहां से हुआ? यह 1893 में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई एक सीमा है। वर्ष 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक एक हुआ करते थे सर हेनरी डूरंड, और उस समय उन्होंने अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान उनके साथ मिलकर के डूरंड लाइन ये खींचा और एक समझौता हुआ था, एक हस्ताक्षर हुआ था बजाबते। उसके जरिए एक कह सकते हैं 2640 किलोमीटर लंबा ये लाइन है, 2640 किलोमीटर ये बाउंड्री है दोनों देशों के बीच, और इसको ये आधार बनाया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के डूरंड साहब ने यह कहा कि अफगान का सीमा जो है वो यहां तक आकर के समाप्त हो जाता है। समय के साथ जो है अफगानिस्तान इस बात को मानने से इनकार कर देता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी, जो कई जगह जो है प्रतिबंधित संगठन भी है, तो पाकिस्तान कहता है ये टीटीपी जो है इसको अफगानिस्तान अपने यहां शरण देता है और यही टीटीपी जो है डूरंड लाइन की वजह से लगातार पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में हमला करता है। तो पाकिस्तान कहता है कि हम इसको समाप्त करने के लिए अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। तालिबान सरकार कहती है कि टीटीपी पाकिस्तान की अपनी समस्या है, यह पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है और इसका अफगानिस्तान या तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और यही बातें हाल के दिनों में टकराव का एक बहुत बड़ा कारण बनता गया है। हाल के दिनों में लगातार आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एयर स्ट्राइक चलता नजर आ रहा है, लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। फरवरी के अंत में दोनों तरफ से हमले हुए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजल हिल हक एक शुरू किया था जिसमें अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया था। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया जिसमें सैकड़ों जवान और नागरिक भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र का भी इसमें दखलंदाजी हो गया और संयुक्त राष्ट्र ने एक आंकड़ा जारी किया जिसके अंतर्गत कहा गया कि सैकड़ों महिलाएं भी इस झड़प में मारे गए हैं और कुछ बच्चे भी इसके शिकार हुए हैं। तो मुख्य बात उभर करके यही आता है कि आखिर टीटीपी है क्या, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है क्या, इसकी अपनी कहानी क्या है जिसके वजह से दोनों तरफ समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर के जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल टीटीपी के उदय में 2007 की लाल मस्जिद की घेराबंदी की एक निर्णायक मोड़ वाली घटना है। लाल मस्जिद की इस घटना ने उग्रवादी समूहों को एकजुट कर दिया और एकजुट काम करने के लिए उनको प्रेरित किया। इस अभियान के में देखा जाए 6 महीने के बाद दिसंबर 2007 में महमूद द्वारा टीटीपी की आधिकारिक रूप से स्थापना कर दी गई। और अगर यहाँ देखा जाए तो उसके बाद वर्ष 2021 में क्या होता है, तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आ जाता है और तब
टीटीपी की गतिविधियां लगातार फिर से बढ़ जाती है। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे। अगर आपको ध्यान होगा तो इमरान खान ने सोशल मीडिया पर इसका जश्न भी बनाया था, यानी कि तालिबान का अफगानिस्तान के सत्ता में वापस आना। अब वहां से ये मामला बढ़ता चला गया। पहले तो पाकिस्तान इसको लेकर के अपनी काफी खुशी जताई। पाकिस्तान का ये मानना रहा कि वह इसके माध्यम से भारत को इस क्षेत्र में परेशान कर सकता है, लेकिन मामला इसके उल्टा पड़ गया। डूरन लाइन को विवाद हो गया और टीटीपी जो है वह पाकिस्तान के गले ही पड़ गया। अब पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के नेता अफगानिस्तान में छुपे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए उसका दाव जो है वह पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी कहा जा रहा है। इसमें पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों में स्ट्रेटेजिक डेप्थ नीति अपनाई है। इसका मतलब क्या था? अफगानिस्तान में एक दोस्ताना सरकार बनाए रखना ताकि भारत के खिलाफ उसका फायदा उठाया जा सके। और इमरान खान ने इसी बात को लेकर के खुशी भी जताई थी। पाकिस्तान ने तालिबान का मदद भी किया, लंबे समय तक उसको मजबूत करने का काम भी किया। लेकिन 2021 में तालिबान जब सत्ता में आया तो वही तालिबान पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे एक समस्या बनता चला गया और अफगानिस्तान और भारत का संबंध धीरे धीरे पटरी पर आता शुरू हो गया। पाकिस्तान अब उसी समूह से परेशान है जिसे वो कभी खुद पाला करता था, कभी खुद उसे सींचा करता था। इसको लेकर के दोनों के बीच में वार्ता भी हुआ है। दोनों देशों के बीच पिछले अक्टूबर में कतर और तुर्की में इन दोनों देशों ने इनकी मदद की। शांति समझौता हुआ था, लेकिन वह समझौता फिर से एक बार टूट गया। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से बातचीत की अपील किया है। यह संघर्ष ये दिखाता है कि पाकिस्तान की पुरानी रणनीति अब उसके लिए ही खतरा बन गई है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति कायम करना अब बहुत मुश्किल लगता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि ये संघर्ष, अभी देखिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष चलता हुआ दिख रहा है। उसी दौरान इन दो देशों के बीच संघर्ष अब किस मुकाम तक पहुंचता है? क्या ये भारत को भी परेशान कर सकता है? ये देखने की बात होगी। या पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है आपस में इस डूरन लाइन को लेकर के उलझते रहेंगे। अब इसको लेकर के आने वाले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि ये निर्णायक मोड़ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने अस्पताल पर अटैक किया है, कहा जा रहा है कि तालिबान इसका जवाबी अटैक कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र लगातार इसमें इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पाले गए जितने भी आतंकी रहे, संगठन रहे, क्या धीरे धीरे वाकई वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और यहाँ पर एक प्रश्न है, डूरन लाइन की लंबाई लगभग कितनी है? अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो मैंने ये आपको लंबाई लिख करके भी बताया है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।